हरे कृष्णा। हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि की मध्य रात्रि में हुआ था। इस बार जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है। आखिर जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाएगी? तो दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त सोमवार को मनाई जाएगी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव 27 अगस्त को मनाया जाएगा और इस साल भगवान श्री कृष्ण का 5291वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जो कि बहुत ही खास माना जा रहा है। इस दिन अष्टमी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त को सुबह 3:39 पर शुरू होगा और अष्टमी तिथि का समापन 27 अगस्त की रात 2:19 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को ही मनाई जाएगी। भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी हमेशा रोहिणी नक्षत्र में ही मनाई जाती है। इस बार जन्माष्टमी पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। दरअसल इस बार जन्माष्टमी पर चंद्रमा वृषभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। माना जाता है कि जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तब भी ऐसा ही योग बना था। इसके साथ ही इस बार कृष्ण जन्माष्टमी सोमवार को पड़ रही है। ऐसा भी माना जाता है कि सोमवार के दिन भगवान कृष्ण का नामकरण हुआ था। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग भी बनने जा रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी का पूजन मुहूर्त 26 अगस्त को रात 12 बजे से देर रात 12:44 तक रहेगा। जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की स्थापना की जाती है। अपनी मनोकामना के आधार पर जो स्वरूप चाहे आप स्थापित कर सकते हैं। प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए राधा कृष्ण की स्थापना करें। संतान के लिए बाल कृष्ण की स्थापना करें। साथ ही सभी मनोकामनाओं के लिए वंशी वाले कृष्ण की स्थापना करें। शंख और शालिग्राम की स्थापना भी आप कर सकते हैं। श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का प्रयोग कीजिएगा। पीले रंग के वस्त्र, गोपी चंदन और चंदन की सुगंध से इनका श्रृंगार करें। काले रंग का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। बैजंती के फूल अगर कृष्ण जी को अर्पित किए जाए तो सर्वोत्तम होगा। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को पंचामृत जरूर करें। उसमें तुलसी दल जरूर डालिएगा। मेवा, माखन और मिश्री का भोग भी लगाएं। सभी भोग में तुलसी दल का होना जरूरी है। कहीं कहीं पर धनिया की पंजरी भी अर्पित की जाती है। इस दिन पूर्ण सात्विक भोजन जिसमें तमाम तरह के व्यंजन हो, आपको यही सब भोग अर्पित करना है। जन्माष्टमी के दिन स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहन ले और व्रत रखें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को दूध और गंगा जल से स्नान कराएं और साफ रेशमी कपड़े पहनाएं। इस दौरान बाल गोपाल को झूला झुलाया जाता है और उनकी आरती कीजिएगा। श्री कृष्ण जी को माखन और मिश्री का भोग जरूर लगाइएगा। आप चाहे तो खीर और पंजीरी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए, कथा पढ़िए और फिर आरती कीजिए। पूरे दिन उपवास रखकर अगले दिन रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के समाप्त होने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। कुछ कृष्ण भक्त मात्र रोहिणी नक्षत्र अथवा मात्र अष्टमी तिथि के पश्चात व्रत का पारण भी कर लेते हैं। संकल्प के बाद ही आपको निश्चय कर लेना चाहिए, संकल्प के समय में ही, कि आपको व्रत कैसे रखना है। प्रातः काल के समय संकल्प लिया जाता है और संकल्प के साथ ही व्रत प्रारंभ हो जाता है। संकल्प जैसा लीजिएगा व्रत भी आपको वैसा ही रखना होगा। फल आहार भी आप रख सकते हैं। कुछ लोग तो पूजा के बाद अन्न का भी सेवन कर लेते हैं। वैसे तो जन्माष्टमी की पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करके ही पारण करना चाहिए। आप चाहे तो पारण कर सकते हैं। रात 12:45 के बाद से आप पारण कर सकते हैं। जन्माष्टमी व्रत का पारण करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान भी कीजिए और भगवान कृष्ण का पूजन करें। इसके बाद तुलसी में जल अर्पित करें और फिर माखन, मिश्री और धनिया की पंजरी का सेवन करें। इसके बाद आपका व्रत खुल जाएगा और आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।